morning, students. Welcome to another session of our online classes. हमने कल स्टार्ट किया था कंजंक्शंस, ठीक है। और कंजंक्शंस मैंने आपको बता दिया था, हमने इस वीडियो में देखा भी था कि कंजंक्शंस जो हैं वो क्या हैं। वो ऐसे वर्ड्स हैं, कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस। अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो क्या डेफिनेशन होगी? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स थोड़ा सा बोल्ड में लिखता हूँ मैं इसको। कंजंक्शन आर द words which link या join words, phrases and sentences। ठीक है, कि कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं जो कि क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं या लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। किसको? वर्ड्स को, या तो फ्रेजेस को, या तो सेंटेंसेस को। ठीक है, हमने इसमें कर लिया। मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कौन कौन से वर्ड्स जो है कंजंक्शंस में आते हैं। वो काफ़ी सारे हैं, उनमें से हमने कुछ ही किए थे, चंद ही किए, जैसे और, लेस्ट, एंड, ऑल्दो, बट, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, एज वेल एज, टू, नॉट ओनली, येट। येट भी आता है इसमें। हम्म, येट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे जो हैं वर्ड्स आते हैं। अच्छा, इसमें सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो चार सेंटेंसेस करके देखते हैं हम इसमें। जैसे हम कहते हैं ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन तो हमने कर ली है, तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो इसमें दो थॉट्स हैं। ठीक है, दो समझो सेंटेंसेस जो हैं आपस में जुड़े हैं। पहला है ही इज़ पुअर, वो गरीब है, और दूसरा है ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? ये बट। ठीक है, तो ये बट जो है हमारे पास क्या हुआ, ये बट, ये क्या हुआ? ये हमारे पास है कंजंक्शन सी। ठीक है, अच्छा, क्या मतलब है इसका? ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है, यानी गरीब होने पर भी वो ईमानदार है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे एंड का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, वो इंटेलिजेंट है और हैंडसम भी है। ठीक है, दो थॉट है, एक थॉट है इंटेलिजेंट होने का, दूसरा थॉट है हैंडसम होने का, तो वो दोनों है। ठीक है, अच्छा, इसी सेंटेंस को जब हम थोड़ा सा और इम्फेटिकली बोलेंगे, यानी थोड़ा इसमें थोड़ा सा और हम इम्फेसिस करेंगे, तो मतलब थोड़ा सा और क्लियर मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट
एज वेल एज हैंडसम, ठीक है, कि वो इंटेलिजेंट भी है और उसके साथ साथ वो हैंडसम भी है। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हैंडसम ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद इसको हम और तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, ही इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम टू, कि वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ जो है क्या है, हैंडसम भी है। तो इसके अंदर आपने वर्ड्स देखे, जैसे कि यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे आ गया नॉट ओनली और आल्सो, एज वेल एज, ठीक है। उसके बाद बट, एंड, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सब वर्ड्स हैं कंजंक्शंस, क्या है, कंजंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब जो है इस थोड़े बहुत हमने एग्जांपल्स जो हैं उसकी कर लिए हैं। हम अब एक काम करते हैं, अब हम इसकी पहले करते हैं टाइप्स, कि कंजंक्शंस की टाइप किस तरह कितनी होती हैं, ठीक है, कंजंक्शंस, ठीक है। अच्छा, ऐसे तो दो से ज़्यादा कंजंक्शंस हैं, जैसे कि टाइप ऑफ कंजंक्शंस हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फिर कोरिलेटिव कंजंक्शन है। लेकिन हम मेनली जो है इस लेवल पे हम दो ही टाइप की कंजंक्शन पढ़ेंगे। वो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और इन दोनों के नाम जो हैं वो निकले हैं सेंटेंसेस से। कौन से सेंटेंसेस से, एक मतलब इनका इस्तेमाल हम करते हैं, एक का कंपाउंड में करते हैं और एक का कम्प्लेक्स में करते हैं, ठीक है। जो ये हमारे पास ये है कोऑर्डिनेटिंग, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड में, कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। किस में करते हैं इसका, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड मेनली इन कंपाउंड सेंटेंसेस, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कंपाउंड सेंटेंसेस में किया जाता है। और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि दो फ्रेजेस या दो स्टेटमेंट्स आपस में मिलते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन वो दोनों फ्रेजेस या दोनों सेंटेंसेस इक्वल वेटेज के होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं, मतलब दोनों बराबर होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हैं आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब ये चीज़ हमने बाद में करनी है, हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कैसे वो किया जाता है, ठीक है। इससे हमें कंपाउंड सेंटेंस भी जो है वो समझ में आ जाएगा, यूज मेनली इन कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं, ठीक है, अलग अलग क्लॉज में या अलग अलग सेंटेंस में। ही इज पुअर, ये एक सेंटेंस हो गया, ही इज ऑनेस्ट, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब दोनों जो हैं वो परफेक्ट सेंटेंसेस हैं या नहीं है, यानी अगर हम ही इज़ पुअर बोलेंगे तो हमारा मतलब पूरा हो गया, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सम मीनिंग, विच हैज़ सम सेंस, ठीक है, कोई सेंस होना चाहिए उसमें। तो यहाँ भी देखो ही इज़ पुअर, वो गरीब है, सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। उसी तरीके से ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, इसका भी सेंस बन रहा है। अब जब हम क्या करेंगे,
ही इज़ पुअर के आगे जो हमारा फुल स्टॉप है उसको काट देंगे, क्योंकि हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना था। कौन से? ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट को। तो ये फुल स्टॉप काट दिया, आगे लिखा ही इज़ पुअर, बट का इस्तेमाल किया, बट ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन सी लगी? यहाँ पे कंजंक्शन लगी हमारे पास ये बट, और इसने क्या किया, ये जो सेंटेंस था ही इज़ पुअर और ये जो ही इज़ ऑनेस्ट ये सेंटेंस था, इन दोनों को जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। और ऐसे अब देखो ना, दोनों इक्वल वेटेज के थे। ही इज़ पुअर भी इक्वल वेटेज का था, यानी पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था, उसको ही इज़ ऑनेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। उसी तरीके से ही इज़ ऑनेस्ट जो सेंटेंस है उसको भी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये क्या थे? ये थे इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास थे, यानी एक दूसरे के बिना ये वजूद में रह सकते थे, एग्जिस्ट कर सकते थे। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने इस्तेमाल कर दिया बट का, और ये जो बट है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है आपस में जोड़ते हैं और उनका बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, इनका जो है बड़ा आसान सा एक नाम है, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोई और दो सेंटेंस लेते हैं, जैसे यू कैन हैव अ बर्गर और दूसरा सेंटेंस है यू कैन हैव अ पिज़्ज़ा। ठीक है, यू कैन हैव अ बर्गर एंड यू कैन हैव अ पिज़्ज़ा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस हम डिलीट कर देते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये दो सेंटेंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है? यू कैन हैव अ बर्गर, आप बर्गर ले सकते हो, यू कैन हैव अ पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़ा ले सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों क्लॉजेस को अगर हम जोड़ना चाहें, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में, तो क्या कर सकते हैं हम? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आइदर ईदर, इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि ईदर you can have a burger or you can have a pizza। ठीक है, इधर यू कैन हैव अ बर्गर और यू कैन हैव अ पिज़्ज़ा, यानी या तो आप एक बर्गर खा सकते हो या तो पिज़्ज़ा खा सकते हो, दोनों चीज़ें नहीं खा सकते। तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो वो हैं ईदर, और इसके साथ आ जाता है और, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। जैसे नीदर होता है ना, नीदर, नीदर और नॉर, उसी तरीके से ईदर और ये दोनों ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इसका एक और सेंटेंस कर लेते हैं हम ज़रा, दो सेंटेंसेस ले लेते हैं इसी के लिए। ईट योर डिनर, गो टू योर रूम। ईट योर डिनर, गो टू योर रूम, ये दो सेंटेंसेस है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के बिना। तो अगर हम इनको ही एक सेंटेंस में जो है पिरोना चाहें, एक सेंटेंस बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे? ईदर ईट योर डिनर और गो टू योर
रूम, इधर ईट योर डिनर और गो टू योर रूम। ठीक है, दोनों सेंटेंस आ गए ना इसमें, या तो आप अपना डिनर लो या डिनर खाओ, खाना खाओ रात का, या फिर अपने रूम में चले जाओ, तो दोनों इसमें जुड़ गए। ठीक है, हम इसको और को जो है वो अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई विल वॉच अ मूवी और आई विल गो टू स्लीप। गो टू स्लीप मैं मूवी देखूंगा या मैं सो जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आर का इस्तेमाल जो है, और का इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, वो है फॉर। ठीक है, फॉर, इसके लिए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जैसे दो सेंटेंसेस जोड़ के हम लिख सकते हैं फॉर में, वी listened eagerly for he brought some good news। ठीक है, हमने बड़ी ईगरली जो है वो लिसन किया है, बड़ा ईगरली मतलब बड़े ही अटेंशन दे के हमने सुना, बड़े ही क्योंकि हमें वो बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो सुननी थी। क्यों? क्योंकि उसने वो न्यूज़ जो है वो लाई थी, वो न्यूज़ क्या थी? गुड न्यूज़ थी। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर का इस्तेमाल होता है। और कोई इसमें हम कर सकते हैं, जैसे दो सेंटेंस ले लेते हैं, ही विल नॉट बिट्रे मी। ठीक है, और ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस हैं, ही विल नॉट बिट्रे मी और ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम एक ऐसे वर्ड से जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं या कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? ही विल नॉट बिट्रे मी फॉर ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, वो मुझे बिट्रे नहीं करेगा, वो मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो एक ऑनरेबल मैन है, वो एक इज़्ज़तदार आदमी है। ठीक है, अच्छा, अब हम कर लेते हैं येट की एग्जांपल कर लेते हैं। आज हम कोऑर्डिनेटर्स ही करेंगे, कल इंशाल्लाह हम करेंगे सबऑर्डिनेटर्स। येट, येट की एग्जांपल जैसे दो सेंटेंस हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। ही इज़ ओल्ड, ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ही इज़ ओल्ड, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वो बूढ़ा है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, क्लॉज हो गया। और ही स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर है, ये भी हो गया। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कैसे? ही इज़ ओल्ड येट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी वो बूढ़ा होने के बावजूद जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम येट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या एक और सेंटेंस हम इसका कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस अलग अलग कर लेते हैं। आई कॉल्ड हर मैनी टाइम्स, फुल स्टॉप, शी डिडंट कॉल मी बैक। आई कॉल हर मैनी टाइम्स, शी डिडंट कॉल मी बैक। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस ये अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ सकते हैं? सॉरी, ये कॉल्ड है, कॉल्ड, तो इसको बना सकते हैं हम ऐसे, आई कॉल्ड हर मैनी टाइम्स येट
शी डिडंट कॉल मी बैक। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, शी डिडंट निकाल के ऐसे ही लिख सकते हैं, शी हैज़ंट या हैज़ नॉट कॉल्ड मी बैक। तो फिर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, आई कॉल्ड हर मैनी टाइम्स येट शी हैज़ंट, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा, ऊपर मैंने फुल लिखा है हैज़ नॉट, हैज़ंट कॉल्ड मी बैक। ठीक है, तो इस तरीके से हम येट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक जो लास्ट कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास है, मतलब और सारे भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है सो। ठीक है, सो में जैसे आई वॉज हंगरी, एक सेंटेंस हो गया, आई एट एन एप्पल, ये दो सेंटेंस हो गए। ठीक है, आई वॉज हंगरी में भूखा था, आई एट एन एप्पल मैंने एक सेब खाया। ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का वजूद एक दूसरे के बिना रह सकता है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ने चाहेंगे तो कैसे जोड़ सकते हैं, आई वॉज हंगरी सो आई एट एन एप्पल, यानी मैं भूखा था तो इसलिए मैंने एक सेब खा लिया। ठीक है, अहमद वाज गेटिंग लेट, अहमद लेट हो रहा था, अहमद टुक माई कार, अहमद लेट हो रहा था, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा सेंस बन रहा है इसका, और अहमद टुक माई कार इसका भी अलग से सेंस बन रहा है। ठीक है, तो जब हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं, आप कैसे जोड़ेंगे, सो के इस्तेमाल से, अहमद वाज गेटिंग लेट सो ही, अब हमें दोबारा अहमद लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो ही टुक माई कार, अहमद लेट हो रहा था इसलिए उसने मेरी कार जो है वो ले ली, यानी वो मेरी कार ले गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस करने हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको याद रखने का फार्मूला क्या है, जैसे हमने किया फॉर किया, हमने एंड किया, बट किया, और किया, येट किया, सो किया। ठीक है, तो इसका शॉर्ट में हम लिख सकते हैं फैन बॉयज़, एफ फॉर, एफ का हो गया फॉर, ए हो गया एंड, हाँ बीच में एन नॉर भी है एक, नॉर, एन हो गया नॉर, बी हो गया बट, ओ हो गया और, वाई हो गया येट, और एस हो गया सो। तो इस तरीके से आप याद जो है वो रख सकते हैं। तो आज का आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि आपको ये जो फैन बॉयज़ को, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है कल से, आपने पहले कंजंक्शन लिखना है, कंजंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके कुछ फिर एग्जांपल्स लिखना है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, और फिर ये फैन बॉयज़ लिख के इनके जो ये जो कंजंक्शंस हैं इनके दो दो तीन तीन सेंटेंसेस, जैसे फॉर के तीन, एंड के तीन, ऐसे तीन तीन चार चार सेंटेंसेस जितने आप लिख सकते हैं, कम से कम तीन लिखने, तीन से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी लिखना चाहो वो लिखने हैं, और फिर आपको ये ग्रुप में ये होमवर्क भेजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।